अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत इसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर आला, आज का मुकदमा बहुत ही खास है और आज इस मुकदमे को समाप्त करने के लिए पूरा सिल्लो उमड़ आया है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े भी शिद्दत के साथ मुकदमे के फैसले के मुंतजिर हैं। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल न दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में न होता और यूं मुझे रुसवा का सामना करना पड़ता। अपना गुनाह अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ कहो। तुमने जुर्म किया तो इसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है। हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, तो अपना दोष अपने वालिदैन को क्यों देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला है। इनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चे को आज किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो। आपका फैसला मैं मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिले वकील की बात काबिले गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुल्जिम पर भी संगीन इल्जाम लगे हैं। ये मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज्यादा गुम रहता है। हर वक्त इनके कानों में एयरफोन लगे रहते हैं, या तो गाने सुनते रहता है या कवाली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन या ब्लूटूथ के जरिए ही बात करता नजर आता है। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की तरह नजर आता है, जो अपने यहाँ बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे बेजा इस्लाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिले माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने इनसे अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो इसने वापस अपने कानों में हेडफोन लगा लिया, तो शक होने लगा शायद ये वाकई पागल है। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जो इतना भी संगीन नहीं कि उस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। आवाज नहीं। आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा बलफशार मचा रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे शादी क्यों कर ली, और ये कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 33-10 था, अगर स्मार्टफोन होता तो शायद मैं तुमसे शादी ना करता। इसका घर टूट कर बिखर गया, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील से पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुना मुझे मंजूर है, बस
आपसे एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर करने का मौका दे, ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इसके पास मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अफराद है सबके पास भी है। और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 रुपया पूरा वसूल हो। कर्ज अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया। हत्ता कि घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती है तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हो जा रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं। बल्कि व्हाट्सएप में पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर भूले से मोबाइल की नुकसानात वाली पोस्ट सामने आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे दोस्त ज्यादा मुस्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं, अपनी भूली बसी यादों को सुनने या देखने के बहाने गानों का लुत्फ उठाते हैं। और घर वाले कभी शादियां ब्याह में चले गए तो ईद मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। अब सबका जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने भी मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया है जज साहब? 400 रुपए दिया है तो वसूल भी करना पड़ेगा। और आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। अली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो में अली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो में अली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो या उसकी मदद करने के बजाय ये वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इस तरह हरगिज़ और नाकिस के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इस पर बस नहीं बल्कि इन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फक्तन लाइक कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अब तक अदालत में हाजिर क्यों नहीं किया गया? दरअसल जनाब, लाइन ऑर्डर का खतरा होने के सबब से ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरे अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो अभी भी ये सब अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं बहाने से। और इस मुल्जिम के घर के खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और अभी भी इनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो हुजूर वाला, इन सबको कैसे हाजिर किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने इन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया ताकि ये सब भी मोबाइल की संगनी का अंदाजा लगा ले और समझ जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जामात साबित हो गए। तमाम मुल्जिमान को संगीन जुर्म की वजह से दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजा बामुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और इसे ज़रूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए। ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फ़वाइद है, इससे ज़्यादा नुकसानात भी है। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए रहकर देखो तो सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नज़र रखें। घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, इन्हें अपने मुस्तकबिल को यूँ दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं।
इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने और अपनी कौम की तरक्की का सोचे। ये इनका अव्वलीन फरीजा है। और घर की ख़वातीन संजीदा हो जाए और मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो घर को एक बेहतर तरबियत का बनाया जा सकता है। कौम के जिम्मेदारों, समाज के बड़ों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इन बातों को सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम व मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है।